बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो है ई वीज़ा। पाकिस्तान जिनके पास फॉरेन नेशनैलिटी है पाकिस्तानी, उनको पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। और अब पाकिस्तान ने एक नया मुतारफ़ कराया है ई वीज़ा, जो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और वो 24 आवर आपके ईमेल में आ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि वो ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ई वीज़ा। ठीक है, 5 मिनट का काम है। और हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह गूगल में लिखेंगे हम ई वीज़ा पाकिस्तान, जो सबसे पहले लिंक आएगा ना, वीज़ा नादरा gov.pk, इसको क्लिक कर देना। कंटिन्यू, और ये वेबसाइट खोल जाएगी नादरा की। ये नादरा की वेबसाइट है। हमने नीचे जाकर जहाँ लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, जस्ट इसको क्लिक करना है और ये पेज खुल जाएगा। अगर आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया हुआ, अकाउंट बनाया हुआ, तो लॉगिन कर ले, वरना न्यू अकाउंट कर ले। ये 2 स्टेप है जिसमें आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा नया। अपना गिवन नेम, सर नेम, आपने गिवन नेम सर नेम जैसे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ना, सेम ऐसे देना है। जैसे मेरे पास स्पेनिश नेशनैलिटी है ना, मेरे सर नेम 2 है, रफ़ीक अख्तर। और आप इसके दरमियान स्पेस रखेंगे तो ये नहीं चलेगा, आपको इसके दरमियान स्पेस हटानी पड़ेगी। मैंने रफ़ीक अख्तर टुगेदर लिखा है स्पेस के बगैर, इस वरना आपका अकाउंट नहीं चलेगा। ये सर नेम एक ही लेता है, 2 नहीं लेता, तो इसलिए आपको उनको स्पेस खत्म करके लिखना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस, अपने पासपोर्ट का नंबर और नीचे पासवर्ड। पासवर्ड का मैं भी बताता हूँ, एक हिंट भी दे देता हूँ आपको कि किस तरह का पासवर्ड रखना है। ये देखिए, ए स्टैरिक 1 2 3 4 5 6 7 स्टैरिक जेड। इसमें छोटी एबीसी भी होनी चाहिए, बड़ी एबीसी भी होनी चाहिए, और स्टैरिक वर्ड भी होना चाहिए। और बाकी आप अपनी मर्जी का जो मर्जी रख सकते हैं। ठीक है, ये लिख के बैक। ये करने के बाद इसने आपको ईमेल में एक ईमेल भेजी है जिसमें एक पिन कोड है। ईमेल खोलनी है, उसका पिन कोड कॉपी कर लेना है और उस लिंक को क्लिक करके उसको वेरीफाई करना है और वहाँ पिन लिखना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। मैं आज इसको बैक टू, ये दोस्तों, ये मैंने अपनी ईमेल खोली। यहाँ पे ये पाक वीज़ा डोर अप्लाई के नाम से मेल आई होगी सबसे पहले। इसको आते 4-5 मिनट लग जाते हैं, अगर आना नहीं है आपने 4-5 मिनट वेट करना है। मेरी 5 मिनट बाद आई है। यहाँ पे अपना ईमेल वो कॉपी किया, वो पासकोड वहाँ से लिखना है और यहाँ पे प्रेस कर देना है और वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे तो आपका ईमेल और पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से 6ND हमने लिखना है और लॉगिन कर देना है और वो आपका साइन इन हो गया। ये नादरा की सेम, जैसे आपने अगर शनाख्ती कार्ड अप्लाई किया सेम हुई से प्रोसेस है। एक्सेप्ट करना है एंड कंटिन्यू। और ये लीजिए, ये वीज़ा वाला फॉर्म खुल गया। ठीक है, हमने न्यू एप्लीकेशन करना है पाक वीज़ा। आपके पास नेशनैलिटी कौन सी है, अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है और स्टार्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, आपके मतलब कुछ सवाल पूछेगा अपने जवाब देने। वीज़ा कैटेगरी, किस तरह का वीज़ा लेना है, मैं फैमिली विजिट करने जा रहा हूँ। अगर आप ये सारे देख लें, आपको जो सूट करता है वो आप अप्लाई कर लें, नो प्रॉब्लम। स्टडी, हमारे लिए जो हम पाकिस्तानी हैं जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है, उनके लिए फैमिली विजिट बड़ा बेस्ट है। सबका कैटेगरी में से फैमिली विजिट। एप्लीकेंट टाइप एंट्री, एक्सटेंशन वो है, अगर आप वहाँ पे हैं और आपका वीज़ा खत्म हो गया, वहाँ से एक्सटेंशन लेने के लिए। सिंगल एंट्री एप्टी, मल्टीपल एंट्री मोर देन 1 ईयर, ये वाली सबसे बेस्ट है। आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी कर सकते हैं। ये नीचे आपसे पूछ रहा है अगर आपने पहले वीज़ा लगवाया हुआ है तो उसका रेफरेंस नंबर वीज़ा का लिख दें, उसी पासपोर्ट जिस पे पहले वीज़ा लगवाया उसका पासपोर्ट नंबर और वीज़ा पर्पस। अगर ये आपने लगवाया हुआ है अगर लिख देंगे तो उनको वेरीफाई करने में आसानी होगी।
अगर नहीं लगवाया तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप पहली दफ़ा वीज़ा लगवा रहे हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, यहाँ कुछ नहीं लिखना। अपने ये सारा पढ़ लेना है अपनी मर्ज़ी, सारा कुछ अपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मेरे पास स्पेनिश नेशनलिटी है, स्पेनिश सेलेक्ट करूँगा। कहाँ पे रहता हूँ, बार्सिलोना, और ये बार्सिलोना मैड्रिड ही आएंगे, जो भी आपके सेलेक्ट कर ले, जो भी क्लोज है आपके। यहाँ पे मैं सियालकोट सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं सियालकोट जाना है, डिपार्चर वहाँ से निकलूँगा, वहाँ से यहाँ पे भी मैं सियालकोट ही सेलेक्ट करूँगा, सियालकोट एयरपोर्ट। और डेट ऑफ अराइवल आपको यहाँ पे डेट देनी पड़ेगी, जिसके साथ रेड स्टार है वो आपने फिल ज़रूर करना है, वरना आपकी एप्लीकेशन आप आगे नहीं चलेगी। कोई भी डेट, जिस डेट का आपका प्रोग्राम है लिख दें, और डिपार्चर कब निकलना है, ये आगे पीछे भी कोई मसला नहीं है, एक रिक्वायरमेंट है, आपने लिखनी है। इंटरव्यू पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपना पासपोर्ट का नंबर और टाइप वगैरह सब कुछ लिखनी है। जिस पासपोर्ट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान में स्पेनिश पासपोर्ट पर कर रहा हूँ, मैं अपना पासपोर्ट नंबर लिखूंगा। ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है नॉर्मल सबके पास, और स्पेन डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब इशू हुआ था, उसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये आपने अपने पासपोर्ट पर देख लेगा कौन सी इशू डेट है, एक्सपायरी डेट है। डू यू हैव अदर पासपोर्ट, आपके पास और भी कोई नेशनलिटी है तो वहाँ ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ स्पेनिश है, मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा इसको। और ये नया बॉक्स खुल जाएगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, सर नेम, गिवन नेम, ये आपने देखना है कि अपने पासपोर्ट से देख के वहाँ पे लिखा होता है सर नेम, गिवन नेम। कोई भी कंट्री, और इंग्लिश में भी होता है, उस कंट्री की ज़बान में लिखा होता है, तो आपने वहाँ से सेम लिखना है। यहाँ पे आप स्पेस डाल के लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे टिका तो लिखने की ज़रूरत नहीं, चल जाएगा आपका। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, पाकिस्तानी पैदा हुआ, आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लें। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अदर नेम, अगर आपका कोई और नेम भी है तो वो भी लिख लें, वरना स्पेन। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है प्लेस ऑफ बर्थ, गुजरात, जैसे मेरे पासपोर्ट पर गुजरात लिखा हुआ है। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो कोई सिलेक्ट कर ले, अगर नहीं पता तो मेरा ओ नेगेटिव है, मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूँगा। अगर आप छोड़ भी देंगे तो नॉट इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर रेड स्टार है वो करना ज़रूरी होता है। रिलीजन इस्लाम। एजुकेशन, हम देख रहे हैं अपने जो एजुकेशन इसमें आपको सूट करती है, उर्दू। मैरिड, परमानेंट रेजिडेंस, मेल। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अपना, मैं यहाँ पे अपना स्पेन का एड्रेस लिखूँगा, आप अपना देख लें जो यहाँ पे रह रहे हैं आप उसका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ईयर, मंथ, ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस लिखना ज़रूरी है, रेड स्टार देखा आपने, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस पे ही आपका वीज़ा आएगा। ये आपसे भरोसा नहीं पूछा है कितना टाइम हो गया जिस एड्रेस पे लेते हुए, अपने वो लिखना है ये लास्ट में। बस थोड़ा स्किप कर गया वीडियो। एक नंबर, मोबाइल नंबर पाकिस्तान का लिखना ज़रूरी है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, अपने डैडी का जिसका भी है आप लिखते हैं। अगर आपके पास दो तीन, आप यहाँ एक स्पेन का लिख देता हूँ, एक पाकिस्तान का लिख देता हूँ, एक ज़रूरी है लिखना।
नेशनलिटी ऑलरेडी सिलेक्ट है। एक्वायरिंग बाय, आपने किस तरह नेशनलिटी है, बाय बर्थ ली हुई है कि उसके बाद ली हुई है? बाय बर्थ अगर ली हुई है तो बाय बर्थ करना है। नोटराइजेशन, जैसे मैं वहाँ पे इमिग्रेट गया था, वहाँ से जाकर मैंने नेशनलिटी लिया, मैं पैदा पाकिस्तान में हूँ, इसलिए मैं नोटराइजेशन लिखूँगा यहाँ पे। अगर आपके पास कोई दूसरी नेशनलिटी है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वो सिलेक्ट करके यहाँ पे वो कब ली थी, यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे, वो नीचे ऐड हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे कब सेव, जस्ट एक किया तो खाली सेव कर देना, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन, आपके डैडी का नाम, ये जो रेड स्टार वाली दो चीज़ें ये करनी ज़रूरी है। बाकी अगर आपके पास हैं तो लिखना लिखते हैं, आपके उनको वेरिफिकेशन करने के लिए आसानी होगी। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। नेशनलिटी पाकिस्तान। डू यू हैव स्पोज, हाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ वाइफ के इन्फॉर्मेशन का बॉक्स खुल जाएगा, या अपनी वाइफ का नाम वगैरह लिखना है। आपकी वाइफ आपके साथ ट्रैवल कर रही है? यस। अगर आपके नहीं कर रही तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई आपके वाइफ के अलावा कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बैंक अकाउंट, आप पहले पर्सनल सर्कमस्टेंस, आप क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं? मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं खुद अपना कारोबार कर रहा हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉय लिखेंगे। बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान में अपना अकाउंट खोला हुआ है तो उसकी आप डिटेल दे सकते हैं ताकि उनको वेरीफाई करने में आसानी होगी। ये तीसरा, ये ट्रैवल हिस्ट्री, यू हैव ट्रैवल एनी 3 ईयर में कहीं कंट्री किया आपने ट्रैवल, मैं नहीं गया कहीं पे, तो मैं नो ही करूँगा। अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल हिस्ट्री, पाकिस्तान वीज़ा हिस्ट्री, पहले लगवाया कोई या रिफ्यूज़ हुआ है, तो जो भी है अपना देख के। आप आज़ाद जम्मू कश्मीर तो नहीं ट्रैवल कर रहे वीज़ा के दौरान? ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है। नहीं, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं अभी जाने का। आर यू स्टेइंग इन होटल? नो, क्योंकि मैं अपने घर जाऊँगा तो अपने घर का एड्रेस लिख देना यहाँ पे। होस्ट फुल नेम, मैं यहाँ पे अपने डैडी का नाम लिख दूँगा, उनका एड्रेस, क्योंकि एड्रेस सेम ही है, उनकी नेशनलिटी, रिलेशन, ड्यूरेशन स्टे, ये सारा कुछ लिख के, उनका फ़ोन नंबर। ये रेड स्टार है, ये 6 के 6 खाने फिल करने पड़ेंगे हमें। अगर आप एक से ज़्यादा जगह पर रह रहे हैं तो ऐड करके आप दूसरी भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही काफ़ी है, एक ज़रूरी है, आपने करना ज़रूरी है। उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, मैं उनका बेटा हूँ। स्टे ड्यूरेशन कुछ भी आप लिख सकते हैं, 3 मंथ नहीं, डेज लिखने हैं, यहाँ पे 90 डेज कर देते हैं। फ़ोन नंबर पाकिस्तान, यहाँ पे वो नंबर लिख देंगे। 0 आपका दिल करता है लिखने, नहीं लिखना नहीं, वैसे 0 ना लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। वो पाकिस्तान का 92 लगा के आपका नंबर लगा देगा खुद ही। जब आप ऐड करेंगे तो नीचे ये डिटेल आ जाएगी सारी। ऐड, वो सारी डिटेल नीचे आ गई। आप 2 3 जहाँ जहाँ ट्रैप पे जा रहे हैं वो सारे आप सेव कर सकते हैं। एक ज़रूरी है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ, इसमें आपको मैं बता दूं, एक तो आपके पासपोर्ट, इम्पोर्टेंट थिंग, पासपोर्ट और आपकी रेजिडेंस कार्ड। आप किसी भी कंट्री में है तो आपके पास रेजिडेंस कार्ड, जैसे पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है, हर कंट्री का रेजिडेंस कार्ड होता है। ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर अपलोड करनी है, पासपोर्ट और रेजिडेंस कार्ड। उसके बाद सबसे पहले का ओरिजिन कार्ड, अगर आपके पास पीओ कोई कार्ड, शनाख्ती कार्ड, एनओसीपी है, जो भी कार्ड है आपके पास पाकिस्तानी, वो कर दें। बर्थ सर्टिफिकेट है वो कर दें, एफआरसी है वो कर दें। जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है आप कर दें ताकि उनको वेरीफाई करने में आसानी होगी। पासपोर्ट और रेजिडेंस कार्ड करना ज़रूरी है।
रेजिडेंस कार्ड के लिए आप अदर सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो भी आपकी यहाँ पे अपलोड करनी है। रेजिडेंस कार्ड के लिए ऊपर रेजिडेंस नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे अदर लिखा हुआ है, अदर पे सेलेक्ट करके आपने अपना रेजिडेंस कार्ड अपलोड कर देना है, सेव कर देना है। ये आपकी एप्लीकेशन फेल हो गई है, आपको सारी दिखाएगा। आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी, डिटेल कोई चीज़ गलत तो नहीं ली। यहाँ पर आप जहाँ तक आप ठीक कर सकते हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छी तरह पढ़ लें, से टू बेस्ट नॉलेज आप यहाँ पर क्लिक करके फिर सेव करना है। क्लिक किया और सेव कर दिया। अगर आप सर्टिफाइड सब ठीक है तो कर दें। उसके बाद ये पेमेंट प्रोसेस टू पेमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपसे पहले इजाज़तनामा लेगा, यहाँ पे आई हैव रीड मैंने सब पढ़ लिया है, एक्सेप्ट कर देगा। रिफंड नहीं होगा, नो रिफंड पॉलिसी, अगर आप किसी वजह से छोड़ देते हैं तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये लीजिए सारा हो गया। मैंने वीज़ा एप्लीकेशन में स्किप कर गया हूँ, अपने कार्ड का नंबर वगैरह मैं नहीं दिखाना चाह रहा। वहाँ अपने वीज़ा कार्ड जो है उसका नंबर वगैरह लिख के अपने पास इसका अंदर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। और $70 फीस है इसकी, हर कंट्री का डिफरेंट होगा। शायद स्पेन की $70 फीस है, स्पेन से ये पाकिस्तान वीज़ा की। ये सारी आपकी रिसीव और डिटेल वगैरह आ जाएगी। ये नीचे का सारा रेफरेंस नंबर, आपका ट्रैकिंग आईडी, यहाँ पे अपने इसको 5 स्टार दे के नीचे अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी है तो उसके तारीफ करके पाकिस्तान जिंदाबाद मैं रख देता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा, तो सबमिट करते हैं। ये लीजिए सारा हो गया। इतना सा काम है दोस्तों। आपने ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, अपने पासपोर्ट, रेजिडेंस कार्ड और पाकिस्तान का आपके पास जो पेपर है, बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तान का, FRC, बे फार्म, जो आपके नकानामा जो भी है वो सब आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। तो जो रेजिडेंस कार्ड है उसके लिए अपने अदर सेलेक्ट करना है, अदर में जाकर रेजिडेंस कार्ड आपने अपलोड कर देना है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ लगेगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।